हेलो क्लास नाइन्थ। कल हमने कुछ पोएम्स के एक्सट्रैक्ट लिए थे। आज हम बिहाइव जो आपकी बुक है उसके पैसेज ओनली 2 ओके, आज के लिए केवल 2 पैसेज आपको रीड करने हैं, प्लस आपको और क्वेश्चन भी मतलब आप अपने आप से ऐड कर सकते हो, उसको समझ सकते हो कि अगर ऐसा पूछा तो आप उसका क्या आंसर देंगे, है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, म्यूज़िक आया, शी आया, एक्सप्लेन। तो शी एक्सप्लेन्स कौन एक्सप्लेन कर सकता है? एवलिन ग्लीनी। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि शी किसके लिए यूज़ हुआ है? एवलिन ग्लीनी। क्यों? म्यूज़िक की बात हो रही है। सारापोवा होती तो अलग होता, और संतोष यादव की बात होती तो अलग होता, कीजिए की बात होती तो भी अलग होता। इसलिए हम लोग को क्या ध्यान देना है? म्यूज़िक। यहाँ किसकी बात हो रही है? एवलिन ग्लीनी। वही बात कर रही है अपने बारे में। सी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेसन फ्रॉम विच द अब एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लिटिल गर्ल नहीं है। माई चाइल्डहुड में कौन है? ओके, APJ अब्दुल कलाम। द फन दे हैड मार्गी एंड टॉमी। तो बचा क्या? द साउंड ऑफ म्यूजिक। एलिमिनेशन से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ जाइलोफोन? भाई म्यूज़िक की बात हो रही है तो किचन भी नहीं होगा, फार्मिंग भी नहीं होगा, नन ऑफ अब देख लेते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जाइलोफोन आपने देखा होगा, एक्स फॉर जाइलोफोन। तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। द नाउन फॉर्म ऑफ वुडन इज, तो वुड इज द नाउन, तो आंसर हो जाएगा आपका वुड। पैसेज नंबर 2 देख लेते हैं। एट द एज ऑफ 14, तो बस इसमें नाम ही आ गया बिस्मिल्लाह, है ना। अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस at the end of his recital. At the end of his recital, उस्ताद फैयद खान पैटेड द यंग बॉय। यंग बॉय किसके लिए यूज़ हुआ है? बिस्मिल्लाह खान। जब वो कितने साल के हैं? 14 के। यंग बॉय इज बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ in 1938 came बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह जी को बिग ब्रेक कब मिला? 1938 ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू और लखनऊ में। ओके, ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और जल्दी ही वो क्या बन गए कि रेडियो पर सुनने वाले सहनाई प्लेयर बन गए। क्वेश्चन देख लेती हैं। एट वॉट एज डिड बिस्मिल्लाह अकम्पनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस? तो एट द एज ऑफ 14, तो 14 आंसर हो जाएगा। व्हेन डिड फैयज खान प्रेज बिस्मिल्लाह खान? तो आपको ने पढ़ा है एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, तो आंसर भी हो जाएगा एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल। विच इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले? तो वैसे ही आपको पता है कि सहनाई वादक थे। यहाँ भी सहनाई बार बार आया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सहनाई। तो आज ये 2 हो गए आपके। अच्छा, पोएम के भी आपके 3 एक्सट्रैक्ट बचे हुए हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। पढ़ने में फ़ायदा क्या हो जाता है थोड़ा सा। ये एक्सट्रैक्ट नंबर 6, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। अब जैसे हु इज़ ही हियर, ही किसके लिए यूज़ हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए सेंट पीटर के लिए। ओके, और ये पोएम कौन सी है? अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और ये स्टैंजा अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये 5th और 6th मिला के है, जिसकी लास्ट लाइन क्यों लिखी मैंने, जिससे आपको ये पता चल जाए कि सेंट पीटर ने वुमन से क्या मांगा था। तो ये वाला आंसर ही क्यों हुआ? अ सिंगल केक। अगर आप अपनी पोएम को बार बार तैयार रखेंगे, अपने सामने लिख के जब पेस्ट कर लें अपने रूम में, अपनी क्लास में, तो आपको ईजीली याद रहेंगे। अब जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता था, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम?
या व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर पोएम, तो फीबे कैरी इसके पोइट हैं। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड ये पोएम है। और ये पोएम आपको कैसी पोएम है, ये नरेटिंग पोएम है, इसमें स्टोरी गिवन है सेंट पीटर की, ओल्ड वुमन की, जिसको लास्ट में क्या बना देते, वुड पैकर बना दिया जाता है। तो ये क्या है, एक बैलेड है। तो बैलेड भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेड। तो बैलेड एक सॉन्ग टाइप की पोएम होती है जिसमें कोई कहानी गिवन होती है। लेजेंड, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की स्टोरी के बारे में है ना। चलिए पढ़ लेते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग, मतलब केक बना रही है, बेक कर रही है, ऑन द हर्थ। स्पेलिंग देखेंगे HEARTH, हर्थ, अ प्लेस ऑफ फायर दैट यूज फॉर कुकिंग, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग। भाई यहाँ फेंट और फास्ट मतलब फास्ट रखने से फेंट कौन हो गया, सेंट पीटर। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, मतलब पूरा दिन हो गया। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। ये लाइन इसमें गिवन नहीं थी, मैंने आपको इसलिए लिख के दी जिससे आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अटेंशन देकर उसको अपनी पोएम को रिवीजन में लाएं। अगर आप 2-4 बार लिख भी लेते हैं तो आपको ईजिली अपनी पोएम तैयार हो जाएंगी। क्वेश्चन, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क फॉर फ्रॉम द वुमेन। वुमेन से क्या मांगा, अ सिंगल केक। अब तो समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ अ हर्थ, हर्थ मैंने आपको स्पेलिंग भी याद कराई, क्यों। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, तो अ प्लेस टू मेक फायर फॉर कुकिंग, मतलब ऐसा प्लेस होती है जहाँ पे फायर जलाकर हम कुकिंग करते हैं। वेयर डिड सेंट पीटर रीच वाइल ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, तो आपने ध्यान दिया, वेयर सेंट पीटर रीच, कहाँ पहुँचा जब वो ट्रैवलिंग किया अर्थ के राउंड राउंड। तो देखिए, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, तो आंसर भी होगा आपका ही केम टू अ कॉटेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, तो ऑन किलिंग अ ट्री समझ में आ रहा है, और पोइट कौन होंगे, गी पटेल होंगे। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, मतलब इस क्या हो गया, वो धीमे धीमे अर्थ से बाहर निकल रहा है, कौन, ट्री। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, एब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। स्प्राउटिंग लीव्स का मतलब क्या है, पत्ते निकल रहे हैं पेड़ में से। क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्री हैज़ कम आउट ऑफ, तो वाटर से निकलता नहीं, सनलाइट से निकलता नहीं, एयर से निकलता नहीं, और अर्थ से ही हमारा ट्री निकलता है ना। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। वेयर डू द लीव्स कम फ्रॉम, लीव्स कहाँ से, लास्ट स्प्राउटिंग लीव्स, तो ये क्या है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा द ट्री, ट्री से वो लीव्स निकल रही हैं। वॉट डज द वर्ड जैब मीन्स इन द गिवन पैसेज, टू स्टेप का मतलब होता है मारना, जैब का मतलब भी मारना, नाइफ से या नुकीली चीज़ से किसी चीज़ को मारना। जंप मतलब कूदना, जोक मीन्स जोक करना, जॉग मतलब जॉगिंग जो मॉर्निंग टाइम पे करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू स्टेप। इसका एक और लास्ट वन इज गिवन, सो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट 8, ओके। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन आपको समझ में आ गया होगा। और कौन है इसके राइटर, जॉन्स करकप करके है ना। Beneath all uniform, a single body breathes, like ours, the land of our brothers walk upon. Is earth like this, in which we all shall lie? They, too aware of sun and water and sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war is long winter starved. फिर से देख लेते हैं अगर समझ में नहीं आया हो। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई इंसान स्ट्रेंज नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई कंट्रीज फॉरेन नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी यूनिफॉर्म के नीचे। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, हमारी सब सिंगल बॉडी सांस ले रही है। लाइक आर्स, हमारे जैसे ही। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, मतलब अगर दुनिया देखें, जो अर्थ है उस पर सभी लोग क्या कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। इज अर्थ लाइक दिस, इन विच वी ऑल शैल लाई, हम जिंदा हैं उस पर। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर,
मतलब जैसे हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और एक ही सन है हमारे लिए, तो कोई भी कंट्री का इंसान होगा तो वो भी सन, एयर, वाटर के प्रति अवेयर होगा। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, मतलब जब शांति के दिन होते हैं, हार्वेस्ट मतलब लड़ाई नहीं हो रही है, वो पीसफुल टाइम है, हार्वेस्ट का टाइम है। बाय वॉर इज़ लॉन्ग विंटर स्टार्व, और जो वॉर है वो विंटर स्टार्व के जैसे हो जाते हैं। मतलब जब वॉर होते हैं तो खाना पीना दूर हो जाता है, हम लोग मतलब एक दूसरे का किलिंग मोड में रहते हैं ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। What does the passage say about the land our brothers walk upon? तो it is similar to the land we all share. तो अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि सिमिलर है भाई, हम लोग जहाँ रह रहे हैं सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, फिर हम लोग कैसे फॉरेन हो गए, हम लोग कैसे स्ट्रेंज हो जाएंगे, है ना। कंट्रीज हमारी फॉरेन कैसे कहलाएगी। वॉट डज द पैसेज इम्प्लाई अबाउट डेथ? तो डेथ के बारे में देखिए, स्ट्रेंज और फॉरेन पीपल ही मरते हैं। नो। यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम डेथ, ऐसा तो है नहीं कि यूनिफॉर्म की वजह से मरने से बच सकते हैं। और ऐसा तो नहीं वॉर और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डेथ आती है। डेथ इज़ अनअवॉइडेबल फॉर ऑल, कोई भी इंसान डेथ को अवॉइड नहीं कर सकता। ओके। वॉट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर पीपल इन टाइम ऑफ पीस? तो नरिशमेंट मतलब जब हमारा शांति के दिन होते हैं तो नरिशमेंट के लिए क्या आता है? हार्वेस्ट एंड क्रॉप्स। यूनिफॉर्म एंड गारमेंट जरूरत ही नहीं होती पीस के टाइम। वॉर तो बिल्कुल ही पीस के टाइम पे नहीं चलेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलेंगे। विंटर एंड स्टारवेशन, भाई शांति अगर विंटर है, स्टारवेशन है, भुखमरी है, तो कोई पीस नहीं होगा। तो व्हाट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर पीपल इन टाइम ऑफ पीस? हार्वेस्ट एंड क्रॉप इज़ द राइट आंसर। ओके, इनको रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।